Hello hackers, my name is Mr. Anonymous and you are watching Noob Exploit YouTube channel। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टर्म्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे टर्म्स जिनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टर्म्स में। और ऐसे में अगर आप टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई भी लाइनक्स डिस्ट्रो इस्तेमाल कर रहे हो तो इन सभी टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। गाइस, टर्मक्स सीरीज का ये चौथा वीडियो है जिसमें आज हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे टर्मक्स के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बना कर रखे हैं जैसे कि टर्मक्स का इंट्रोडक्शन, टर्मक्स का सेटअप वगैरह वगैरह, तो आप उसे भी देखिएगा। टर्मक्स में मास्टरी करना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज हम जानने वाले हैं एपीटी मैनेजर के बारे में, इसके अलावा अलग अलग कमांड जैसे कि एपीटी अपडेट, इसके अलावा एपीटी अपग्रेड ये होता क्या है, राइट, एंड रिपोजिटरी क्या होता है, सोर्स लिस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एपीटी, यानी कि ये एपीटी आखिर होता क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है, वो है एडवांस पैकेज टूल। ठीक है, बेसिकली इस टूल की मदद से आप किसी भी पैकेज पैकेज मतलब पैकेज उस टूल को या फिर उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो कि आप टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, पैकेज मीन्स सेम टू सेम, जैसे कि कोई एप्लीकेशन आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, उस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड डिवाइस में एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को विंडोज़ कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसे आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर या फिर आप बोल लें एप्लीकेशन आप टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं उसे हम पैकेज बोल सकते हैं। क्लियर है? अभी किसी भी पैकेज को डाउनलोड करवाने की जिम्मेदारी होती है एपीटी की। ठीक है, अब ये सारे काम एपीटी मैनेजर करता है। ठीक है, एपीटी मैनेजर के थ्रू बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करवा सकते हो। ठीक है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो उसे अपग्रेड कर सकते हो और उसे आप चाहो तो डाउनग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि एपीटी मैनेजर परफॉर्म करता है। ठीक है, ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टर्मक्स के थ्रू या फिर अदर लाइनक्स डिस्ट्रो के थ्रू, जिससे कि आप इंटरेक्ट कर पाओ टर्मिनल से एंड चीज़ों को डाउनलोड कर पाओ, रिमूव कर पाओ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एपीटी जो मैनेजर है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब मैं चलता हूँ गाइस नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है एपीटी हाइफन गेट अपडेट। ठीक है, या फिर आप देखते होगे एक अदर जो वे है अपडेट करने का पैकेजेस, वो है एपीटी अपडेट। सो व्हाट इज एपीटी अपडेट? बेसिकली ये काम क्या करता है, देखिए अभी जैसे मैंने एपीटी अपडेट चलाया, आप देख सकते हो कुछ चीजें डाउनलोड हुई। ठीक है, एंड ये बोल रहा है वन पैकेज कैन बी अपग्रेडेड, एक पैकेज आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, ओके, अभी यह है क्या, देखो गाइस, बेसिकली एपीटी अपडेट एक कमांड है जो कि आपकी सोर्स लिस्ट को अपडेट कर देती है। ठीक है, अब ये सोर्स लिस्ट क्या है, एपीटी अपडेट करता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, तो इसे समझिए। सबसे पहले आप बात समझिए कि जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप किसी भी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? क्लियर है? ओके, दूसरा, अगर आप टर्मक्स में या फिर किसी भी लाइनक्स डिस्ट्रो में, अगर आप लाइनक्स डिस्ट्रो मीन्स यानी कि किसी भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप किसी भी पैकेज को, ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, वो आप करोगे रिपोजिटरी के थ्रू। रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी एक तरीके का कंटेनर होता है जिसके अंदर, रिपोजिटरी एक तरह का कंटेनर है, ठीक है,
जिसके अंदर जो भी अलग अलग पैकेजेस होते हैं उन सभी को डाउनलोड करके रख दिया जाता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड है। अब जब वहां पर रख दिया जाता है रेपोजिटरी के अंदर, तो समझ लीजिए रेपोजिटरी एक सर्वर है जिसके अंदर आपकी जो भी टर्मक्स में एप्लीकेशन यूज में ली जाती हैं उन सभी के नए नए वर्जन, ओल्ड वर्जन सभी लाइन से जो है गाइज रख दिए जाते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो वो हो गया आपका रिपोजिटरी, इसे रिपोजिटरी बोलते हैं। ठीक है, अभी रिपोजिटरी से अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो उसका कुछ यूआरएल होगा। ठीक है, कुछ यूआरएल होगा उसे कनेक्ट करने के लिए, यानी कि आपके टर्मक्स को अगर रिपोजिटरी से जुड़ना है तो उसके लिए कुछ खास यूआरएल होने चाहिए। ठीक है, तो वो यूआरएल हो गया, राइट। अभी क्या होता है गाइज कि जब भी आप एपीटी अपडेट करते हो तो बेसिकली होता क्या है, जो भी सोर्स लिस्ट होती है यानी कि जो भी यूआरएल होते हैं, सोर्स यूआरएल आपके रिपोजिटरी के, वो सारे के सारे अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, आपने जैसे ही किया एपीटी अपडेट, फॉर एग्जांपल आपने जैसे ही किया एपीटी अपडेट, ठीक है, तो यहां पर आपका जो भी सोर्स लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी और उस सोर्स लिस्ट में वो सारे अपडेटेड पैकेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो कि अवेलेबल होंगे रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब जब आपने एपीटी अपडेट कर लिया तो क्योंकि जो भी सोर्स लिस्ट है वो अपडेट हो गई है, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। अपग्रेड मतलब भाई न्यू वर्जन आ गया है किसी पैकेज का, जैसे कि यहां पर देखिए एक पैकेज का न्यू वर्जन आया है। ठीक है, आप इसे अपग्रेड कर सकते हो, राइट। तो अब आप क्या कर लो, आप कर लो एपीटी अपग्रेड। ठीक है, एंड देन एंटर करेंगे तो ये बोलेगा हाँ क्या आप करना चाहते हो, यस, वाई कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो अपग्रेड करने से क्या होगा, जो ओल्ड वर्जन इंस्टॉल्ड था उस पैकेज का वो अपग्रेड हो गया। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, कि ये सारी चीजें क्लियर हो गया है आप लोगों को कि एपीटी अपडेट क्या होता है, रिपोजिटरी क्या होता है, इसके अलावा सोर्स लिस्ट क्या होती है। ठीक है, एंड इसके अलावा एपीटी क्या होता है, एपीटी मैनेजर क्या होता है। सो मैंने हर चीज़ क्लियर करने की काफ़ी कोशिश की गाइज। मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इनके मेन कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो। ठीक है, मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एपीटी मैनेजर को और भी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टर्मक्स में जो सोर्स लिस्ट होती है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आपके टर्मक्स में कोई एरर आता है तो। सो अगर आप भी एडवांस एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और याद रखिएगा कि मेरे सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, और खासकर कि मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां पर आपको बहुत सारा एडवांस हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिए गए।